तो स्टैटिस्टिक्स का हम लोग चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हम लोग मीडियन और मोड पढ़ लिए हैं और आज हम लोग मीन पढ़ेंगे। लेकिन मीन पढ़ने से पहले हम एक सिंबल समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारा कुछ नंबर दिया है x1, x2, x3, x4 और हमको निकालना है इसका सम, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। तो ये चारों नंबर को हम सिंबल में अगर लिखना चाहें, इसका सम को सिंबल में लिखना चाहें, तो ये एक सिंबल है, इसका नाम है सिग्मा। क्या नाम है? सिग्मा। और इसको हम लोग पढ़ते हैं समेशन। समेशन मतलब ऐड करना, और इसका सिंबल का नाम है सिग्मा। तो करना क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 को अगर हम लोग इस नोटेशन में लिखना चाहें तो हमको लिखना पड़ेगा xi। क्या लिखना पड़ेगा? xi। और i देखो कहाँ, यहाँ 1 2 3 की जगह में क्या आ गया? i। और i का वैल्यू शुरू कहाँ से हुआ? i का वैल्यू शुरू हुआ है 1 से और गया है 4 तक, तो यहाँ लिखेंगे i इक्वल्स टू 1 और ऊपर में लिखेंगे 4। तो ये एक सिंबल है समेशन का, इसको पढ़ेंगे क्या? समेशन। इस सिंबल का यूज़ हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं, इसलिए पहले ही इसका हम लोग बात कर लिए। अब मान लीजिए कुछ और नंबर लेते हैं, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 प्लस x4 y4, और इसको हम लोग n टर्म्स तक ले जाते हैं, डॉट 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 xn yn। तो इसको कैसे सिंबल में लिखेंगे? इसको लिखने के लिए हम लोग देंगे सिग्मा xi yi, और i का वैल्यू कहाँ से शुरू हुआ है? i का वैल्यू 1 से शुरू हुआ है और कहाँ तक गया है? n तक गया। तो इसको लिखेंगे सिग्मा xi yi i फ्रॉम 1 टू n। तो ये एक नोटेशन है सिग्मा का, इसको समझना ज़रूरी था, इसलिए हम लोग इसके ऊपर डिस्कस किए। अब मीन का मतलब क्या होता है? मान लो कुछ नंबर दिया है 2, 5, 6 और 7। इसका अगर हमको मीन निकालने बोले तो हम लोग लिखेंगे मीन या एवरेज, इसको एवरेज भी बोलेंगे। और क्या करेंगे, इन चारों नंबर को ऐड करेंगे। तो ऐड करने से क्या आएगा? 2 and 5 to 7 7 7 14 और 6 20, तो हो गया 20। और नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना था? 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स था 4, तो यहाँ 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसका एवरेज निकल जाएगा 5। एवरेज या मीन हो जाएगा इसका 5। यानी जितना भी नंबर ऑफ़ टर्म्स देगा उसको ऐड करके ऊपर लिखना है, और जो नंबर ऑफ़ टर्म्स उसको नीचे लिखना है, तो मेरा मीन मिल जाएगा। लेकिन ये नॉर्मल डेटा है, इसका हम लोग जानते हैं कि डेटा दो तरह का होगा, एक ग्रुप डेटा, एक अनग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा में मीन निकालने का क्या तरीका है और अनग्रुप डेटा में मीन निकालने का क्या तरीका है, उसको अलग अलग फार्मूला से हम लोग करेंगे। तो अगर आपका डेटा अनग्रुप डेटा है, मतलब नॉर्मल टर्म्स दिया हुआ है 5 6 7 8 9 10, तो मीन निकालने का फार्मूला होगा ये सिग्मा xi, यानी कि सम ऑफ xi बाई n, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन अगर रिपीटिशन हो जाए, जैसे कि 2 2 2, 3, 4, 5, तो इसका मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 3 बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे, यानी कि 2 का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3, और 3 का फ्रीक्वेंसी होगा 1, 4 का फ्रीक्वेंसी होगा 1, 5 का फ्रीक्वेंसी होगा 1। तो इस तरह से ये हो जाएगा fi यानी फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाएगा xi यानी कि टर्म्स। तो इस कंडीशन में, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो, तो मीन का फार्मूला होगा ये वाला fi xi बाई सिग्मा fi। सिग्मा है मतलब हमको ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ेगा। एक नॉलेज के लिए बात हम लोग जान सकते हैं कि इस मेथड से जब हम मीन निकालेंगे तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, और इस मेथड से यानी फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट से जब हम लोग मीन निकालेंगे
तो उसको हम लोग बोलते हैं वेटेड मीन। अब एक बात समझना पड़ेगा, जब ग्रुप डेटा आएगा यानी कि जब इंटरवल आ जाएगा तो हम लोग को इस तरह का मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, और एक सबसे पावरफुल मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो फॉर्मूला अभी सिर्फ हम लोग देख ले रहे हैं, जब सम करेंगे तब हम लोग को सब कुछ समझ में आएगा। तो सिर्फ आप लोग नाम और फार्मूला को नोट कर लीजिए, ताकि जब सम बनाने टाइम हम लोग बोले कि इस फार्मूला का इस्तेमाल हो रहा है तो हम लोग कर सकेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक बात बोल सकते हैं कि जब xi और fi यानी फ्रीक्वेंसी और टर्म का वैल्यू बड़ा होगा तो हम लोग अज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे। अगर आपको मैथ्स में या क्वेश्चन में बोला है कि इस मेथड का इस्तेमाल कीजिए, तब तो आपको उसी मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मेथड नहीं बोला है एनी मेथड, कोई मेथड नहीं बोला है, और एग्ज़ाम में नॉर्मली मेथड बोलता भी नहीं है, सिर्फ बोलता है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जब कोई मेथड नहीं बोलेगा तो हम लोग बगैर कुछ देखे स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई करेंगे, क्योंकि सबसे पावरफुल मेथड है, इसमें कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाता है। और उसके जगह अगर हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करें या इस मेथड का इस्तेमाल करें तो कंपैरेटिवली हम लोग को ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और स्टैटिस्टिक्स में जितना कैलकुलेशन से बच सको उतना बचो, नहीं तो भूल होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 26.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक बात ख्याल रखना है कि ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है। यहाँ पे देखिए कोई इंटरवल नहीं है, जिस तरह से इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 5 में 50 to 52, 52 to 54, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा। इसके लिए अलग फार्मूला होता है और इसके लिए अलग फार्मूला होता है। तो ई नॉर्मल डेटा है, इसमें क्या लिखा है, आई हैव रिटन एजेस ऑफ माई 40 फ्रेंड्स इन द टेबल गिवन बिलो। एज दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देने का मतलब क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी जब दिया हुआ है तो हम लोग को कौन सा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये वाला। ये और ये दोनों मेथड एक ही है, लेकिन हम इसको दो अलग अलग इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये इंटरवल में भी यूज़ हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग इंटरवल में यूज़ नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो इसको वेटेड मीन नहीं बोलेंगे। तो फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है, मीन इक्वल टू fi xi बाई fi। fi मतलब फ्रीक्वेंसी और xi जो मेरा टर्म दिया रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया था, एज इन ईयर्स और नंबर ऑफ फ्रेंड्स, उसको हम लोग क्या बोले थे, फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलेंगे xi। तो फार्मूला मेरा मीन का क्या है, मीन एज का फार्मूला क्या होगा, fi xi बाई fi। इसका मतलब आपको 3 टेबल चाहिए, एक चाहिए xi के लिए, एक चाहिए fi के लिए, और एक चाहिए fi xi को मल्टीप्लाई कराने के लिए। तो यहाँ पे 2 टेबल तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, xi और fi, और fi xi नाम का एक न्यू कॉलम हम लोग को बनाना पड़ेगा। और इसमें करना क्या है, fi और xi को मल्टीप्लाई कराया है, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखना है। तो 15 4 जा 60, 16 7 जा 112, 17 10 जा 170, 18 10 जा 180, 19 5 जा 95 एंड 24 जा 80। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्या है फॉर्मूला में, सिग्मा है, इसका मतलब सबको ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इस सारा नंबर्स को ऐड करेंगे तो आएगा 697, और उसी तरह से फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो आएगा मेरा 40। तो मीन एज क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था, एज, इसलिए मीन एज लिखे, नहीं तो हम लोग सिर्फ मीन भी लिख देते तो हो जाता। तो फार्मूला है fi xi बाई fi सिग्मा के साथ, और उसका वैल्यू पुट करेंगे 697 बाई 40, और यहाँ ईयर्स देंगे क्योंकि एज है तो एज का यूनिट तो ईयर्स होगा। उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 17.425 ईयर्स। अब अगर हम लोग इसको 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना चाहें तो क्या करेंगे, 17.4 लिख के
देखेंगे कि 2 के बाद का जो नंबर है वो 5 है या 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो 2 को क्या कर देते हैं हम लोग 3 कर देते हैं, और अगर ये 5 से कम होता तो हम लोग 2 को 2 छोड़ देते। तो ये हुआ आपका मीन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, रहमत चाचा विल गो टू रिटेल मार्केट फॉर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन 50 पैकिंग बॉक्सेस। लेट अस राइट द नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज इन द फॉलोइंग टेबल। तो सीधा सा बात है, क्या नंबर ऑफ मैंगोज दिया है और नंबर ऑफ बॉक्स दिया है। लेट अस राइट द मीन नंबर ऑफ मैंगोज, यानी कि आपको मीन निकालना है। यहाँ पे देखिए लिखा है यूजिंग एनी मेथड, इसका मतलब हम लोग कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले ही बताया है जब इंटरवल वाला क्वेश्चन हो और एनी मेथड बोले तो हम लोग सब क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला पहले ही बताया है, अगर आप लोग देखे हैं तो देख सकते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई बाई एफ आई। यहाँ पे h का मतलब क्या है कि क्लास लेंथ कितना है, यानी कि लेंथ कितना है। यहाँ पे कितना है 58 से 60, यानी कि 2 का डिफरेंस है। 56 से 58 2 का डिफरेंस, तो h का वैल्यू मेरा हो जाएगा 2। और अब हम लोग को क्या निकालना है, यू आई। हम लोग को कितना टेबल का ज़रूरत पड़ेगा, एक तो ये, दूसरा फ्रीक्वेंसी एफ आई, उसके बाद यू आई का ज़रूरत पड़ेगा, और फिर इन दोनों को इनटू कराने के लिए एक टेबल का ज़रूरत पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, पहले नंबर ऑफ़ मैंगोज दिया है उसको लिख लेना है, उसके बाद नंबर ऑफ़ बॉक्सेस, यही है मेरा क्या फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको लिख लिए। अब जब इंटरवल वाला क्वेश्चन होगा तो हम लोग को एक नया टर्म निकालने होगा, क्लास मार्क, और यही है मेरा एक्स आई। क्लास मार्क कैसे निकलता है, इन दोनों को ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 51 मिलेगा। तो यही करना है, क्लास मार्क में क्या करना है, लेंथ ऑफ इंटरवल को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो ये आएगा 51, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 106, 106 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 53। उसी तरह से सारा का सारा हम लोग को क्लास मार्क निकाल लेना है। अब यहाँ पे एक बात समझना है कि देखिए अगर हम लोग नॉर्मल मेथड इस्तेमाल करते हैं तो क्या करना पड़ता, एफ आई इंटू एक्स आई। अगर डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं तो एफ आई इंटू एक्स आई करना पड़ता, तो ये कितना है 51 इंटू 6, और जब 6 से इंटू कराएंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। उसी तरह से 53 को 14 से इंटू कराएंगे तो भी बड़ा नंबर आएगा, और उन सारा बड़ा नंबर को फिर ऐड करना और भी मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाता। तो इस मेथड में इसीलिए हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड में कैलकुलेशन हम लोग का बच जाता है। करना क्या है, हम लोग को ए निकालना पड़ेगा। ए क्या है, ए है मेरा अज्यूम मीन, और अज्यूम मीन कहाँ है, देखिए क्लास मार्क में जो हम लोग को डेटा दिया है इसमें से हम किसी को भी अज्यूम मीन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि एकदम बीच में जो है वही अज्यूम मीन कर लें। तो ए का वैल्यू क्या होगा 55। उसके बाद यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो एक्स आई माइनस ए बाई एच का मतलब क्या है, ए तो मेरा 55 और एक्स आई है मेरा 51। तो जब हम एक्स 51 से 55 को माइनस करेंगे तो आएगा -4, और यहाँ एच का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे एच नहीं लिख के हम लोग 2 डायरेक्ट लिख देंगे। तो -4 को 2 से डिवाइड करने से आएगा -2। उसी तरह से 53 को 55 से माइनस करने से आएगा -2, और फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -1। फिर यहाँ पे क्या करना है, 55 माइनस 55 तो 0 हो गया, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 0 आएगा। उसी तरह से यहाँ क्या करना है, 57 माइनस 55 आएगा 2 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 1। फिर 59 को 55 से माइनस करेंगे तो आएगा 4 को 2 से डिवाइड करने से भी आएगा 2। अब हम लोग निकालेंगे एफ आई यू आई। अब एफ आई यहाँ पे है और यू आई यहाँ पे है, इन दोनों को इंटू कराने से क्या होगा -12, इन दोनों को -14, इन दोनों को कराएंगे तो 16 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 9, 5 2 10। अब क्या फॉर्मूला था, एफ आई यू आई सिग्मा, यानी कि ऐड करना है।
तो इस सारा नंबर को ऐड करेंगे। तो सारा नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस होने का वजह से माइनस हो जाएगा। ये होगा 10 + 9 19, 19 से -14 होगा तो बचेगा 5, और फिर 5 से -12 होगा तो फाइनल आंसर आएगा -7, और इसको ऐड करने से आएगा 50। इसको ऐड करने से क्या आएगा 50। अब हम लोग को मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड्स का क्या होता है, a + h सिग्मा fi ui/f। a का वैल्यू पुट करते हैं 55 प्लस h का वैल्यू 2 × इसका वैल्यू कितना आया -7, और fi का वैल्यू आया है 50। इसको हम लोग कट कर देंगे तो आएगा 25। यहाँ होगा 55 - 7/25, तो ये हो गया 55 माइनस। इसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा और डेसिमल में इसका वैल्यू लाना पड़ेगा। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करने जाएंगे तो डिवाइड करना एक मुश्किल काम हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 से इंटू कराएंगे ऊपर नीचे। तो नीचे अगर हम 4 से इंटू कराएंगे तो ये होगा 100, और ऊपर 4 से इंटू कराएंगे तो ये आएगा 28। तो यहाँ होगा 55 माइनस। अब देखिए यहाँ नीचे 2 0 है, इसका मतलब 2 डेसिमल के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.28। और अब हम इसको अगर माइनस करेंगे तो आएगा 54.72। यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्स आंसर हम लोग का नहीं आया है। हम लोग का आंसर एकदम एग्जैक्ट आया है 54.72। तो यहाँ पे हम लोग अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कराने से क्या हुआ, हम लोग का स्टेप थोड़ा सा बच गया, और जो डिवाइड करना था वो भी बच गया।